सभी विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन हुआ है। उन सभी का डाटा जो है, जितने भी सदस्य हैं उनका डाटा अपलोड करना है ई शिक्षा कोश पे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कमेटी का एक ई शिक्षा कोश पे एक ऑप्शन भी दे दिया गया है। इसके ऊपर जितने भी सदस्य हैं उन सभी का डाटा जो है यहाँ पे अपलोड करना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि विद्यालय शिक्षा समिति का गठन जो किए हैं उन सभी सदस्यों का डाटा किस तरीके से ई शिक्षा कोश पे हम लोग फिल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। चलिए, उसके लिए आप सबसे पहले आप गूगल पे ई शिक्षा कोश को ओपन कर लेंगे। यहाँ हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे ई शिक्षा कोश। आप लोग फटाफट से ई शिक्षा कोश को लॉगिन कर लेंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, विद्यालय को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यू डैश कोड दे करके हम लोग मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद साइन इन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो विद्यालय का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन होता है। आप यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है कमेटी का। इस कमेटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कमेटी के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे साइड में आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कमेटी मेंबर्स, फिर दूसरा दिया गया है कमेटी मीटिंग्स, फिर है बैंक डिटेल्स। बारी बारी करके तीनों को हम फिल करेंगे और तीनों के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कमेटी मेंबर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। कमेटी मेंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है समिति सदस्यों का प्रबंधन करें, और यहाँ पे है ऐड कमेटी मेंबर्स, फिर उसके बाद है व्यू कमेटी मेंबर्स। अभी तक हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, इसलिए हम लोग अभी पर उनको देख नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐड कमेटी मेंबर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए जैसे ही हम लोग ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। पहला ऑप्शन दिया गया है समिति का प्रकार, दूसरा है सदस्य का प्रकार, तीसरा है श्रेणी। जैसे ही हम लोग समिति के प्रकार के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका प्राथमिक विद्यालय है तो वहाँ पे VSS विद्यालय शिक्षा समिति का प्रकार होता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम लोग फिर सदस्य के प्रकार को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ऑफिसर, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी एंड नॉमिनेटेड कैंडिडेट। फिर उसके बाद है पेरेंट्स का, फिर उसके बाद स्टूडेंट, फिर उसके बाद टीचर्स का। नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो होता है, आपके द्वारा जो भी कैंडिडेट चुना गया है वो यहाँ पे नॉमिनेटेड कैंडिडेट होता है। उसके बाद पेरेंट्स हो गया। पेरेंट्स का मतलब है कि आपके विद्यालय में जो भी बच्चे हैं उनका पेरेंट्स, यहाँ पे आपने अभिभावक को सिलेक्ट किया होगा, उनको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब हुआ आपके विद्यालय में बाल मंच होगा, मीना मंच होगा, ठीक है, उसमें जो भी बच्चे को आपने नॉमिनेट किया है उस बच्चे को यहाँ पे फिल करना है। फिर टीचर्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। टीचर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आप VSS में टीचर्स को सदस्य के रूप में चुने हैं तो उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम लोग नॉमिनेटेड कैंडिडेट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लोकल बॉडी, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी टाइप मांग रहा है। कैटेगरी टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वार्ड मेंबर, ठीक है, नीचे है वार्ड मेंबर। यहाँ पे जैसे ही वार्ड मेंबर को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा तो नीचे में आपको उनका नाम, यहाँ पे उनका नाम भरेंगे, फिर उनका मोबाइल नंबर भरने के लिए कह रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे उनका आधार नंबर भरेंगे। ध्यान रखेंगे जितने भी यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं रेड कलर के, उन सभी को भरना कंपलसरी है, ठीक है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे उनका जेंडर भरेंगे, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे भरेंगे। फिर उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे सोशल कैटेगरी क्या है, SC है, ST है, जनरल है, जो भी है तो उसको यहाँ पे आप लोग फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या BPL से संबंधित हो, कि ये जो BPL इसके पास है या नहीं है, यस या नो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टेटस, अगर आपका शिक्षा समिति जो है, अगर आपके विद्यालय का सचिव ट्रेनिंग लिए हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, या नहीं तो नॉट रिसीव के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से लोकल बॉडी का जो है उसको ऐड कर सकते हैं। आप जब एक बार कमेटी मेंबर्स को ऐड कर लिए हैं तो फिर दोबारा आपको कमेटी मेंबर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ ऐड कमेटी मेंबर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ कमेटी के टाइप को आप सिलेक्ट करेंगे VSS, ठीक। उसके बाद सदस्य का प्रकार, सदस्य के प्रकार में हमने ऊपर पहले बार में यहाँ पे लोकल बॉडी को सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है। बारी बारी करके हमको तीनों को भरना होगा। अब यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे उसके कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनका पेरेंट्स जो है उनका मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा, जिस भी बच्चे का ये पेरेंट्स होंगे उनका जो है यहाँ पे डिटेल्स ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, ठीक है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा, उनका सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स जो है यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक, इस तरीके से पॉइंट्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। फिर उसके बाद सदस्य के प्रकार में आएंगे तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे बच्चे जो है मीना मंच से हैं या आपके बाल संसद से हैं, तो बाल संसद से हैं तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे बच्चा का नाम भरेंगे, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर आधार कार्ड, और इस तरीके से यहाँ पे इसका कैटेगरी, ठीक है, जो भी सोशल कैटेगरी है वो बीपीएल के अंतर्गत आता है या नहीं, और ट्रेनिंग स्टेटस बाल मंच का जो है बच्चा ट्रेनिंग लिया है या नहीं लिया है, उस डिटेल्स को यहाँ फिट करने के बाद फिर नीचे में आपको सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे सदस्य के प्रकार को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से नीचे हम टीचर्स को सिलेक्ट करेंगे है, उसी प्रकार से यहाँ पे फिर टीचर्स का डिटेल्स को यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। और जितना फिल करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे कमेटी मीटिंग्स के ऊपर आएंगे और फिर बैंक डिटेल्स को फिल करेंगे, पूरा बैंक डिटेल्स को फिल कर देंगे। चलिए आगे फिल करते हैं हम। जैसे ही ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे आप लोग व्यू के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आएंगे, यहाँ 3 लाइन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। इस 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर नीचे में एक लिखा हुआ है कमेटी मीटिंग, ठीक। इस कमेटी मीटिंग के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको जो भी विद्यालय शिक्षा समिति का आप मीटिंग कर रहे हैं आप अपने विद्यालय में, उस कमेटी मीटिंग को यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ऐड कमेटी मीटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे समिति का प्रकार। समिति के प्रकार को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे तो बीएसएस विद्यालय शिक्षा समिति, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर किस डेट को आपने बीएसएस का मीटिंग किया था, इस डेट को यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद है अपलोड प्रोसीडिंग, आपने जो मीटिंग किया है उस मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा गया है तो उस चीज़ का आपने प्रस्ताव लिखा होगा, आप अपने कॉपी के ऊपर रजिस्टर के ऊपर उस चीज़ का यहाँ पे पीडीएफ आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद उसमें क्या चर्चा की गई है तो उस चर्चा को यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में समरी के रूप में इसमें थोड़ा सा इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है, फिर से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद है बैंक डिटेल्स ऐड करने का, सबसे लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऐड बैंक डिटेल्स, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ भी 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ऐड और व्यू, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग को समझने योग्य ये है कि विद्यालय शिक्षा समिति में जो भी अकाउंट आपका चल रहा है उस खाते को यहाँ पे ऐड करना है। जो खाता जो है आपके नाम, प्रधानाध्यापक के नाम और सचिव के नाम से होता है, उस खाते को यहाँ पे ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे फिर समिति के प्रकार को हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद पुनर्गठन की तिथि, अपने विद्यालय शिक्षा समिति का गठन कब किया है उसकी तिथि देना है। और उसके बाद है समिति की समय सीमा समाप्त कब हो रही है, मतलब कि समिति जो है आपका सचिव जो है इसकी एक्सपायरी कब, मतलब एक्सपायरी करने का मतलब है कि कब तक ये जो है आपके विद्यालय में सचिव बने रहेंगे, उसके यहाँ पे डेट देना है। फिर उसके बाद नीचे है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे आपके खाता धारक जो है प्रधानाध्यापक का नाम होगा, जो भी प्रधानाध्यापक है आपके विद्यालय के उसका यहाँ पे नाम होगा। फिर उसके बाद खाता धारक कमेटी नैब, यहाँ पे उनका सचिव का नाम होगा, जो भी विद्यालय के सदस्य हैं, ठीक है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो बैंक का नाम यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर उनका जो भी बैंक है उसका खाता नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे IFSC कोड देंगे। फिर ब्रांच का नेम कौन सा है उसको यहाँ पे फिल करने के बाद फिर यहाँ नीचे सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना चीज़ आपको सबमिट करना अनिवार्य है, ठीक है। पूरा जब आप यहाँ पे विद्यालय शिक्षा समिति को सबमिट कर लेंगे फिर यहाँ पे बारी बारी करके आप व्यू के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ देख रहे होंगे व्यू बैंक डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से जब कमेटी जहाँ पर आप उसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कमेटी का प्रकार को सिलेक्ट करेंगे। जब सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अभी मेरे केस में यहाँ नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, आप जब ऐड करेंगे तो आपका वहाँ पे ठीक है। कुछ इस तरीके से विद्यालय शिक्षा समिति का जो है पूरा डिटेल्स जो है आप फिल कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का कोई परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, सभी कमेंट का जवाब हम जरूर देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।